आज हम बठिंडा में हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में जय जवान कैंपेन चलाया और उसके सूत्रधार और जो हमें जिस तरह से हमने उसको कैंपेन को बनाया, देश की सुरक्षा, देश की सेना, देश के युवाओं, उन सब के साथ खिलवाड़ होता था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी थी, मुख्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते, और हमने एनडीए सरकार से सबसे गुहार लगाई कि भी अग्निपथ योजना युवाओं के लिए, देश के लिए, सेना के लिए, सबके लिए सही नहीं है, जिसके अंदर हमारे जो पूर्व सैनिक, हमारे पूर्व में सेना अध्यक्ष रहे हैं जनरल नरवाने, उन्होंने भी कहा कि ये तीनों सेनाओं के लिए चौंका देने वाला फैसला था। तो इसलिए जब ये सेना की ज़रूरत नहीं थी तो उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा थोपा गया, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश में चलाई और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी लोगों से संवाद किया। एक मत में आवाज़ आई कि अग्निपथ योजना देश के लिए घातक है, उसको जाना चाहिए। इस योजना में के लागू होने से पहले 2019 से 22 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्ट हो चुके थे, सिर्फ जॉइनिंग लेटर की इंतज़ार कर रहे थे। उनके देश के सेना में काम करने के जज्बे को, सपने को तोड़ने का मोदी सरकार ने काम किया। तो हमने इन 1.5 लाख युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन बनाया, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हमने काम किया और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक नेशनल मुद्दा इसको सब लोगों के बीच में लेके गए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ थी, देश की आवाज़ थी, देश की सुरक्षा के लिए आवाज़ थी, देश के संविधान को बचाने के लिए आवाज़ थी। तो इसलिए हमने एक न्याय पत्र के अंदर भी इसे शामिल किया। तो साथियों, आज बड़ा ज़रूरी है कि हमारे देश के अंदर जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है बहुत बड़ा, तो उसको किसी तरह से हम रोकें। अगर आज हम नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में हमारे देश 10 से 15 साल के अंदर ऐसे हालात में आ जाएगा कि हम दोबारा से गुलामी की जंजीरों, तानाशाही की गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े जाएंगे और हमारे बच्चों को आगे संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे फैसला न्याय पत्र में हमने ये फैसला किया कि अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को स्थायी प्रबंध उनका करेंगे और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू करेंगे। और ये जो 1.5 लाख बच्चे हमारे साथ पूरे देश में हैं जो सिलेक्टेड थे, उन लोगों को ज्वाइनिंग की उनके प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। ये सारे देश में सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन लोगों ने प्रचार किया, कहा कि जिस मोदी सरकार ने इनके साथ इनको बेरोज़गार बना दिया, भावी सैनिक थे ये, सैनिक बनने से इनको रोक दिया और बेरोज़गार बना दिया। और आज तक तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर चुके हैं। हमने इनको कहा मजबूती से लड़ेंगे, आपकी बात सड़क से संसद तक उठाएंगे और उस सड़क से संसद तक उठाई जा रही है। राहुल गांधी जी ने सड़क पे हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात को उठाया। आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे देश के अंदर इस बात को बार बार उठाया जा रहा है। तो आज हम बठिंडा क्षेत्र के अंदर हैं, हम सब लोगों ने प्रचार भी पहले किया और आज देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और देश की सेना सुरक्षा को बचाने का चुनाव है। और फैसला हमें एक दिन बाद वोटिंग होगी तो उसके अंदर फैसला लेना पड़ेगा। आपकी बठिंडा की आवाज़ जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो आपकी आवाज़ बनेंगे, वो इन बच्चों की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने वायदा किया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम संसद में इसको उठाने का काम करेंगे और अग्निपथ योजना को ख़त्म करने का काम करेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ के प्रत्याशी जीत महेंद्र सिंह सिद्धू ने बीड़ा उठाया है और वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो लड़ेंगे। और आज मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि संविधान को बचाना या देश में बीजेपी की तानाशाही सरकार के साथ लड़ने की जिम्मेदारी मुख्य ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की है, कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन की है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है जो
बीजेपी के इस तानाशाही सरकार के साथ लड़ सकती है। छोटी छोटी पार्टियां जो बाकी हैं वो नहीं लड़ सकती, और ख़ासकर अकाली दल जैसे जो यहाँ पर बठिंडा के परिप्रेक्ष्य में कहूँ या पंजाब के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, तो ये आपकी कोई भी वोट अगर अकाली दल को दी जाए या किसी और दल को दी जाएगी, वो बीजेपी को मजबूत करने का काम करेगी। और यही वोट अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को दी जाएगी, तो वो आपकी बठिंडा की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने का प्रबंध करेंगे, और इन बच्चों को, अग्निवीरों को, और इन बच्चों को फौज में भर्ती होने का काम देंगे और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि संविधान बचाएं, जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को वोट दें और विजयी बनाकर संसद में भेजें, और संसद में आपकी आवाज़ गूंजेगी तो इन बच्चों का भी, इन सभी जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको भी इंसाफ मिलने का काम होगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों।